हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एलिगेशन का एक पार्ट हम ला चुके थे और वो आपने देख भी लिया होगा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एलिगेशन का दूसरा पार्ट। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले उस पार्ट को देखें और तब इस दूसरे पार्ट पर आएँ, क्योंकि आज जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो सवाल हैं वो आपके तभी अच्छी तरह से समझ में आएंगे जब आपने पहला वाला पार्ट पूरी तरह से देखा होगा और उसे समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एलिगेशन पार्ट 2। देखें। हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वेदांता कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल को। पहला सवाल लिखा हुआ आज का आपकी स्क्रीन पे। 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:2 तथा 8:5 में है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। अभी तक हमने जो सवाल किए उनमें क्या था कि जो वैल्यू दे रखी थी वो नंबर्स में थी और उन दोनों को मिला करके एक रेशियो हमसे पूछा जा रहा था। लेकिन अब इस टाइप में क्या है कि हमें पहले से ही जो पार्ट दिए होंगे वो रेशियो में दिए हैं और उन दोनों को ही रेशियो में मिलाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखें किस तरह से हम अप्रोच लगाते हैं इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में। जैसे कि पहला जो बर्तन है उसमें दूध और पानी किस अनुपात में दिए गए हैं, तो वो लिखा हुआ है कि 5:2 में। अच्छा, इसी तरह दूसरे बर्तन में जो दूध और पानी है उनका रेशियो दिया हुआ है 8:5 और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होना चाहिए दूध और पानी का, उसमें इनका अनुपात होना चाहिए 9:4। ये हमारा सवाल है। हमसे पूछा गया है कि इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएंगे। ठीक है, देखें इस तरह के सवालों को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह की अप्रोच लगाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, मिल्क वाटर, ऐसे मिल्क और वाटर। इनमें से आप तीनों जगह से कोई एक वैल्यू आप लेके चलोगे। जैसे या तो आप सब में से दूध को कॉमन लेके चलें या फिर केवल आप पानी को लेके चलें, किसी को भी लेके आप सवाल में सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसमें अगर दूध को लेके चलूं, देखें तो आप मुझे बताएं पहले वाले पार्ट में जो दूध है, दूध की मात्रा कितनी है, तो वो है 5 यूनिट और ये है कितने में से टोटल, तो ये आप कहेंगे कि 5 और 2 7 यूनिट में से। तो हम कहेंगे कि हमारी जो दूध की मात्रा है वो है 5/7 भाग। इसी तरह दूसरे वाले में देखें तो दूध कितना है, तो वो है 8 यूनिट और कितने में से टोटल, 8 और 5 13 में से। तो ये 8/13 भाग है दूध दूसरे पार्ट में। इसी तरह अब इन दोनों को मिलने के बाद जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें दूध कितना दिखाई दे रहा है, तो उसमें दूध है 9 यूनिट और कितने में से, 9 और 4 13 यूनिट में से। तो ये आपका 9/13 भाग है। बस अब ये हमारा जो रेशियो था वो हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आ गए। अब इसे सॉल्व कर दो। एक तरफ तो देखेंगे इन दोनों वैल्यूज का अंतर और इस तरफ देखेंगे इन दोनों वैल्यूज का अंतर। करें सॉल्व। जब 9/13 में से 8/13 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो इसे माइनस करने पे बच जाएगा हमारे पास 1/13। भाई भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं कि जब हमारे हर बराबर होते हैं तो केवल अंश अगर जोड़ दे रखा है तो अंशों को जोड़ दो, अगर माइनस दे रखा है तो अंशों को ही माइनस कर दो। यहाँ पे जब दोनों हमारे हर समान है 13 हैं तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1, तो यानी 1/13। अब दूसरी बार इधर से देखें, 13 और 7 का एलसीएम लो, यानी 13 7 91। ऐसे सॉल्व कर लो अलग, या 13 पंजे 65, 9 7 63। 65 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 2 और नीचे 13 7 91। तो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा हमें, कितना मिलेगा वो, 2/91। सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये आप सीख ही चुके होंगे रेशियो में। जब रेशियो हमें भिन्न के फॉर्म में दे रखा हो तो उसे हम किस तरह सिंप्लीफाई करके एक सिंपल रेशियो में लेके आते हैं। तो 13 से ये 91 कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। 13 7 91 और 7 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1 में तो 7 1 7 और यहाँ पे कितना है, 2। तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, 7:2। कहने का मतलब इन दोनों वैल्यूज को हम 7:2 में मिलाएंगे तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा नए मिश्रण में दूध और पानी का, वो 9:4 होगा। तो ये थोड़ा मिसलिनियस टाइप हो सकता है, आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि इस तरह में जब हम फ्रैक्शन लेके आते हैं फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है।
अगर समझ में ना आया हो घबराने की बात नहीं, अभी इस टाइप पे हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे 2 सवाल सेम टू सेम और करेंगे और तब हम देखेंगे किस तरह से ये समझ में आएगा। चलिए देखें, जैसे तो बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और देखें। लिखा हुआ है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। देखें बिल्कुल सेम है। कैसे कि पहले बर्तन में रेशियो कितना दे रखा है हमें 4:3 और जो दूसरा बर्तन है उसमें कितना दे रखा है 2:3 और इन दोनों को मिलाने के बाद बोला है कि जो नया मिश्रण हो उसमें आधा दूध और आधा पानी हो। कहने का मतलब कि 1:1 है, तभी तो आधा आधा यानी कि बराबर बराबर। इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पीछे वाले सवाल में क्या था कि मैंने इस दूध को लेके चला था मैं बेस। अब क्या करते हैं, चलिए इस वाले सवाल में हम जो पानी है उसे बेस मान के चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करने के लिए अप्रोच लगाएंगे। अगर आप पहले वाले पार्ट में देखें तो पानी कितना दे रखा है, तो आप देखेंगे पानी दे रखा है 3 यूनिट। कितने में से 4 और 3 7 में से। तो पानी कितना है आपका 3/7 भाग है। ऐसे ही दूसरे वाले पे आओ। दूसरे वाले में पानी कितना दे रखा है आपको 3 यूनिट। कितने में से 2 और 3 5 में से। यानी टोटल जो आपका है पानी उसमें 3/5 भाग है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उसमें पानी कितना है 1 यूनिट। कितने में से 1 और 1 2 में से। भाई आधा ही तो बोला था, आधा पानी और आधा दूध, तो आधा पानी हो गया यानी 1/2। 1 यूनिट है कितने में से 1 और 1 2 में से। बस भिन्न है, भिन्न को आपको आपस में माइनस करना है। सॉल्व करें, जैसे 1/2 और 3/5। तो जब 3/5 में से हम 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 2 3 6 5 1 5। 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1 और 1/5 दूने 10। तो 1/10 अनुपात। यहाँ से देखें 2 3 6 7 1 7 और 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 और नीचे कितना आया 7 दूने 14। तो 1/14 है। अच्छा कुछ बच्चे क्या हैं इसे डायरेक्टली नहीं घटा पाते हैं। अगर वो इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे घटा रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह माइनस कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे 3/5 में से माइनस किया कितने को 1/2 को। तो आप क्या करोगे एलसीएम लोगे पहले 5 और 2 का एलसीएम 10। तो 5 दूने 10 और कितना 5 दूने 10 और 2 3 6 माइनस 2 पंजे 10 5 1 5 और 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1 और नीचे कितना 1/10 यानी कि 1/10। इसी तरह आप इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1/14। इन्हें जरा सिंप्लीफाई करो। देखो 2 से कट करने पे कितनी बार कि 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो कितना मिल रहा है 1/5 रेशियो 1/7। और जब 2 नंबर्स भिन्न में दे रखे हो रेशियो तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल। तो 7 से मल्टीपल करेंगे 1 में तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 7 और जब 5 से मल्टीपल करेंगे इस 1 में तो कितना मिलेगा यहाँ से 5। तो रेशियो कितना मिलेगा इन दोनों का, यानी किस रेशियो में मुझे मिलाने चाहिए, तो ये मिलाने चाहिए मुझे 7:5 में। तो यही क्या होगा इस सवाल का आपका आंसर होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ अब ये टाइप आपकी समझ में आ गया होगा कि जब रेशियो की फॉर्म में ही दे रखे हो हमें कोई मिश्रण और वो हमें रेशियो में ही पूछा जाए कि किस रेशियो में हम उसे मिलाएं तो किस तरह से उसे हम फिर सॉल्व करेंगे। चलिए अगर आपके अच्छी तरह से ये समझ में आया तो एक सवाल और करते हैं इस पे और पहले आप उसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा फिर वीडियो को आगे देखिएगा। देखो मेरी क्या कोशिश रही है या रहती है हर समय कि मैं क्या करता हूँ कोई भी टाइप हो उसके मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। पहला 1-2 तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद का क्वेश्चन आप खुद अपने आप करने की कोशिश किया करो। चलो देखें, जैसे अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है 2 बर्तनों में स्प्रिट तथा पानी 1:3 व 3:2 के अनुपात में है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में इनका अनुपात 1:2 हो जाए। चलिए वीडियो पॉज करें और सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तब वीडियो को दोबारा देखें अगर आप समझ रहे हैं तो। देखिए पहले बर्तन में किस अनुपात में दे रखा है दोनों का रेशियो 1:2, सॉरी 1:2 नहीं है 1:3 में, और दूसरे बर्तन में कितना है 3:2 में। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो रेशियो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1:2 का। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दोनों तरीके से कराया। पहले में
पहले वाले को बेस माना था, दूसरे सवाल में दूसरी वाली वैल्यू को बेस माना था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेस किसे मान रहे हो, किसी को भी मान सकते हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। चलो देखें, जैसे मैं इसमें पहले वाले पार्ट को बेस मान के चलूँ तो ये कितना दे रखा है, 1 यूनिट। कितने में से, 1 और 3, 4 में से। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि 2 सवाल आप देख चुके हो किस तरह करने। इसमें पहले वाला भी कितना है, 3। कितने में से, 3 और 2, 5 यूनिट में से। और यहाँ पे पहला वाला पार्ट कितना है, 1 यूनिट। कितने में से, 2 और 1, 3 यूनिट में से। तो ये हमें तीनों वैल्यूज अलग अलग मिल गई। लगा दीजिए अब इसमें एलिगेशन। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, 3 3 9, 5 1 5। 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। और नीचे कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15। तो इन दोनों का डिफरेंस तो मिला 4/15। यहाँ पे देखें, 3 1 3, 4 1 4, और 4 में से 3 गया तो 1, और 1/4 दिया 12। ये दूसरे वाले का रेशियो आ गया निकल के। अब इसे सॉल्व करना है तो 3 से ये कट करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। तो 4/5 और 1/4। अगला क्या स्टेप है, इनका करो क्रॉस मल्टीपल। तो 4 चौके 16 अनुपात 5 1 5। तो बस कहने का मतलब इन दोनों वैल्यूज को हम किस रेशियो में मिलाएंगे, 16:5 में। तो जो एलिगेशन से हमारा मिश्रण तैयार होगा वो तैयार होगा इनका 1:2 के अनुपात में। चलिए, तो ये आज का पहला टाइप था। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करें और शेयर जरूर किया करें आप लोग। चलिए, तो इसके बाद अगला टैब लेके आते हैं हम आज के लिए। देखो अगले टैब में क्या है, देखें क्वेश्चन ही देखें आप, सीधा समझिएगा किस तरह से ये क्वेश्चन अगले टैब पे आपके सामने आएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूध और पानी के मिश्रण में 50% दूध है। इसमें से दूध की कुछ मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 80% दूध वाला मिश्रण मिला दिया गया, जिससे कि मिश्रण में 60% दूध हो गया। तो आपको बताना है कि कितना मिश्रण निकाला गया था। दरअसल इसमें मात्रा न पूछ के भाग पूछा जाता है कि जो हमने मिश्रण निकाला था वो कितना भाग निकाला था फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो आइए देखते हैं किस तरह लगाना है। पहला जो मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें जो दूध दे रखा है वो कितने % दे रखा है, 50%। ये हो गया हमारा सीधा सीधा 50। अब इसमें से कुछ निकाला और निकालने के बाद जो नया मिश्रण डाला उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, 80%। भाई पहला 50% का और हम उसमें जो मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं 80% का। ठीक है, अब इन दोनों को मिलने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ वो कितने % का तैयार हुआ, तो आप देखेंगे कि वो तैयार हुआ 60% का। बस आप इनका एलिगेशन लगाओ, आसान होता है सवाल, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि करना क्या है। तो 60 और 80 इन दोनों में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे 20। ऐसे ही 50 और 60 इन दोनों में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे यहां से 10। तो इनका जो रेशियो है वो कितना है, तो वो है 2:1। भाई 10 से दोनों कट गए तो 2:1। अब देखो हमें पूछा क्या गया था सवाल में, ये तो सीधा सीधा भी हो गया कि 50 और 80 वाली वैल्यू को आपस में मिला के 60 की तैयार करनी है, तो किस रेशियो में मिलाएंगे, 2:1 में। लेकिन हमें पूछा गया है कि कितनी मात्रा इसमें से निकाली गई थी। अब देखो क्या अप्रोच लगानी है, मुझे ये बताओ इसमें से निकालने के बाद मिलाया कौन सा पार्ट गया था, तो आप कहेंगे कि हमने ये वाला पार्ट मिलाया था। तो मुझे ये बताओ जब लास्ट वाला जो रेशियो निकल के आ रहा है उसमें ये है कितना, तो आप देखेंगे ये 1 यूनिट है और टोटल कितने में से, 1 और 2 3 में से। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी है जो आपका 80% वाला था, 1/3। भाई 1/3 ही तो है। और ये किसकी जगह पे अप्लाई किया था हमने, कि इसमें से जितना निकाला था। जब इसकी वैल्यू 1/3 है और ये निकालने के बाद मिलाया था, तो सीधी सी बात है कि जितना हम मिला रहे हैं उतना ही तो निकाला गया था। तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहां से कि 1/3 भाग हमने मिश्रण में से निकाला था। चलिए समझ में आया, हाँ कम आया होगा। चलिए अगला सवाल देखें और अच्छी तरह से ये आपकी समझ में आएगा। देखो जैसे एक सवाल और देखें इसी पैटर्न पे, सेम लिखा हुआ है, एक बोतल में 40% स्प्रिट वाली शराब भरी हुई है। शराब के नाम पे तो खुश हो गए होंगे बहुत से बच्चे। एक बोतल में 40% स्प्रिट वाली शराब भरी हुई है, इसमें से कुछ शराब निकालकर उसके स्थान पर
वह शराब भर दी गई जिसमें 16% स्प्रिट थी। इसे मिलाने के बाद मिश्रण में 24% स्प्रिट थी। बोतल में से कितनी शराब निकाली गई थी? तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, नंबर्स तो अलग हैं। देखें क्या लिखा हुआ है कि पहली बोतल में है 40% स्प्रिट वाली शराब। हमने कुछ पार्ट निकाला और मिलाई शराब, और जो मिलाई उसमें कितनी परसेंट स्प्रिट थी? 16%। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उस शराब में स्प्रिट की परसेंट कितनी है? तो आप कहेंगे 24% है। एलिगेशन लगाइए यहाँ पे, तो 16 और 8 24, ऐसे ही 24 और 16 40। तो ये कितना रेशियो मिला? 8 एकन 8, 8 दूने 16, तो 1:2 में। भाई हमें पूछा गया है कितना भाग निकाला गया था शराब का, तो आप देखोगे जो मिला रहे हैं हम वो कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट है। कितने में से? 2 और 1 3 में से। जब मिलाने वाला पार्ट हमारा 2/3 है तो निकाला गया पार्ट भी तो 2/3 ही होगा, क्योंकि निकालने के बाद ही तो मिलाया। तो बस इसकी वैल्यू आ रही है 2 यूनिट। कितने में से? 2 और 1 3 में से, यानी 2/3 भाग है ये टोटल का। तो 2/3 ही हमने मिलाया और 2/3 ही हमने निकाला होगा। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कितना हमने इसमें से निकाला था और किस तरह हम मिलाने वाले पार्ट को देख के निकाले गए पार्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। चलिए, तो अगला भी इसी तरह का है, लेकिन अब की बार ये वैल्यू एक अलग अलग न देके रेशियो में ही आपको दी जाएंगी और निकालने वाले पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। देखें जैसे लिखा हुआ है, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 3:3 है। इसमें से कुछ मात्रा निकालकर वह मात्रा मिलाई गई जिसमें दूध और पानी 4:1 के अनुपात में थे। अब नए मिश्रण में दूध और पानी 3:1 में है, तो आपको बताना है कि जो मात्रा निकाली गई थी वो कितनी थी। तो अब ये क्या है, जो भी हमने पहला टाइप किया था आज वो, और प्लस जो भी हमने दूसरा टाइप किया, इन दोनों को ही मिक्स करके इस सवाल को भी एलिगेट कर दिया गया है। देखें, जैसे पहले पार्ट में जो बाल्टी है दूध और पानी किस अनुपात में दे रखे हैं, तो आप कहेंगे 3:2 में दे रखे हैं। अच्छा, अब इसमें से कुछ पार्ट निकाला और जो मिलाया उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना था? 4:1। और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो एलिगेशन के बाद जो हमारा अनुपात मिला वो कितना मिला? इसमें वो 3:1 मिला। तो यही पूछा गया है कि इन्हें किस रेशियो में, कितनी मात्रा निकाली गई थी। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ एलिगेशन से इनका रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे मैं इसमें दूध को लेके चलूँ तीनों जगह, तो पहले पार्ट में दूध कितना है, तो आप कहेंगे जी 3 यूनिट है और टोटल 5 में से। ऐसे ही दूसरे वाले को देखूं तो दूध कितना है? 4 यूनिट है और कितने में से? ये भी 5 में से। और यहाँ पे मिलने के बाद जो दूध हुआ वो 3 यूनिट हुआ, कितने में से? 4 यूनिट में से। तो जरा एलिगेशन अप्लाई करो यहाँ पे बच्चों, तो ये कितना मिलेगा? 4 चौके 16, 5 तिये 15, और 16 में से 15 गया, कितना बचा? 1, और नीचे कितना मिलेगा फिर? 4 पंजे 20। दूसरे वाले को देखें, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 15 में से जब 12 गया कितना बचेगा? 3, और नीचे कितना? 5 चौके 20। तो यहाँ पे भी 20। अब जब दोनों जगह 20 है तो ये 20 कैंसिल हो गया। तो क्या रेशियो दिखाई दे रहा है हमें? 1:3। तो हमें तो निकालने वाले पार्ट की मात्रा पूछी गई है, तो निकालने वाले की कैसे ज्ञात करेंगे कि जितना मिलाने वाले की मात्रा है उतनी निकालने वाले की मात्रा है। तो जो पार्ट मिलाया वो कितना है आपका? तो वो है आपका 3 यूनिट, और कितने में से? 3 और 1 4 में से। तो बस यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। यानी कि हमने 3/4 भाग मिलाया, तो 3/4 भाग ही हमने निकाला होगा। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका आज का दूसरा टाइप। अच्छी तरह से समझिएगा, जितने भी रेशियो के और इसमें एलिगेशन के टॉपिक हैं, अक्सर इसमें से एग्जाम में सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, इसके बाद जो हमारा आज का टाइप है एलिगेशन में, वो है आपका प्रॉफिट और लॉस पे आधारित। यानी 2 वैल्यूज आपको दी जाती हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि इसे कुछ मूल्य में बेचा, एसपी दिया गया होगा, और कहा जाएगा कि इतने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई। तो कितनी मात्रा मिलाई या कितना कितना था, अलग अलग कुछ भी ये दिया जा सकता है। मेन होता है इसमें
कि या तो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा या फिर आपको लॉस दिया जाएगा। चलिए आइए देखें किस तरह से ये सवाल आपके सामने आएंगे और मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे देखें स्क्रीन पे, पहला सवाल लिखा हुआ है 50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 72 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। अब देखिए जल्दी में बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 और 72 को मिला के जो एवरेज वैल्यू रखते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे कि 66 रुपये को एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, यानी जो लाभ पे बेच रहे थे एसपी को ही, और वहाँ से एलिगेशन लगा देते हैं, जो कि करना गलत होता है। कैसे करते हैं वो आइए समझें। देखें पहला पार्ट दे रखा है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं और दूसरे वाले कितने के रेट हैं, तो वो हैं आपके 72 रुपये प्रति किलोग्राम के। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या किया गया कि 66 की दर से बेच रहे हैं तो 10% लाभ हो रहा है। तो जो तैयार हो रहा है 66 वो आपका एवरेज मूल्य नहीं है। 66 में तो हम बेच के 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें तो वो वैल्यू निकालनी है कि जिसे मिलाने से कोई प्रॉफिट ना हो, केवल जो वैल्यू तैयार होगी। तो वो कैसे निकालेंगे? अब देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, थोड़ी इन्हें नॉलेज है, तो एसपी कैसे निकालते हैं हम विक्रय मूल्य। यहाँ से छोटा सा मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे ना आया हो समझ में, वैसे तो बहुत आसान है निकालना। तो आप क्या करते हैं कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100, ये बराबर होता है आपके विक्रय मूल्य के। यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी सवाल का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। कैसे? अब देखो मानो कि जो हमारा क्रय मूल्य था यहाँ पे वो x रुपया है। अब कितने परसेंट का इस पे लाभ हो रहा है? हाँ ये प्लस और माइनस। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप 100 में प्लस करेंगे और जब आपको लॉस होगा तो आप माइनस में 100 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में जब 10 को ऐड किया तो कितना मिला? 110 बटे 100, और दे कितना रखा है हमें विक्रय मूल्य, जो एसपी दे रखा है वो दे रखा है 66। देखें 0 से 0 गया, 11 से 66 6 बार कटेगा और 10 गुणा 6 करने पे कितना मिलेगा? 60। यही क्या है? ये आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा यहाँ से कि 60 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई थी। कहने का मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू तैयार हुई वो आपकी कितनी तैयार हुई? 60 की। तो बस अब जो एवरेज वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 60। लगा दीजिए एलिगेशन। तो 60 और 72 में कितने का डिफरेंस है? 12 का। 50 और 60 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। रेशियो निकालें जरा, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। तो इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया? अब आप समझ गए होंगे। तो इन्हें मिला गया 6:5 में। एक बार चेक कर लें कुछ गलत तो नहीं है। 72 में से 60 12, 50 और 10 60, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इन्हें मिलाया गया 6:5 में। 6:5 में मिलाने पे क्या हुआ? 60 की वैल्यू तैयार हो गई और 60 वाली वैल्यू को जब 66 में बेच दिया तो कितने परसेंट लाभ हुआ? तो आप सीधा सीधा देखेंगे कि 10% लाभ हुआ। चलो यहाँ पे एक छोटा तरीका बता देता हूँ। अगर आप इस फॉर्मूले से न करें, आपको सीपी निकालनी है, तो आप केवल ये देखो कि प्रॉफिट है या लॉस है और उसे 100 में प्लस या माइनस कर दो। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। हमें प्रॉफिट हो रहा था तो हम कहेंगे कि 110% में हम बेच रहे हैं और 110 की वैल्यू हमें दे रखी है 66। और सीपी जब भी निकालना हो आप मल्टीपल कर दीजिए 100 से। बस इसे सॉल्व करेंगे, 0 0, 11 छिंग 66 और 10 छिंगे 60। तो सीपी कितना निकल के आता है? यहाँ से आपका जो क्रय मूल्य है तो वो निकल के आता आपका 60 रुपया। उसी को हम रखेंगे यहाँ पे बीच में, जो एवरेज मूल्य हमें दे रखा था। तो ऐसे सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो अभी इस पे हम 2 सवाल और करेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे, ताकि ये अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। देखें तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला है 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 180 किलो चावल। अब यहाँ पे मात्रा भी दे रखी है। वो मात्रा मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ऐसे सवाल आप बहुत कर चुके हो, तो क्वांटिटी आप साथ लेके चलें कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 140 किलो चावल के साथ 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल मिलाए जाएं कि 43.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। अब जो क्वांटिटी दे रखी है उसे आप एक साइड में रखिए। पहले आप सवाल पे रेशियो निकालो कि किस रेशियो में मिलाया गया होगा, बाद में आप क्वांटिटी पे सॉल्व कीजिएगा। जैसे तो पहली जो वैल्यू है वो दे रखी है कि 30 रुपये पर केजी की दर से।
और जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 42 रुपये पर केजी की दर से। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उसे 43.75 की दर से बेचने पर 25% लाभ हुआ। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, 25% लाभ हो रहा है, तो 125 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 43.75, और हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है यानी क्रय मूल्य। तो 100 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, सॉल्व करें। अब देखो 43.75 को जब करेंगे तो ये वैल्यू लंबा जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, इसे इस तरह रख लो कि 43 सही 75 को क्या बोलेंगे 3/4। इसे जरा फ्रैक्शन में लेके आइए, तो ये कितना मिलेगा कि 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, और कितना इसमें 3, तो ये मिला आपको 175/4। यानी इस 43.75 की जगह मैं रख देता हूँ 175/4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब काटिए इसे, देखिए 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, ये मिल गया हमको। और 4 से इसे कट करेंगे तो 4 से ये कट जाएगी वैल्यू आपकी 25 बार, और 5 से और 25 को कट करेंगे तो ये कटेगा 5 बार। अब हमारे पास बचा 7 गुणा 5, तो 7 गुणा 5 करने पे कितना मिलेगा 35। तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 35। एलिगेशन लगाएं, तो एलिगेशन लगाने पे क्या मिलेगा, 42 में से 35 गया तो 7 बचा, और 35 में से 30 गया तो ये आपका 5 बचा। यानी हमें इन दोनों वैल्यूज को 7:5 में मिलाना है। अब आ जाइए सवाल पे, क्या कहा गया था कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 180 किलो चावल, 180 नहीं 140 किलो चावल, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो हमें 140 दे रखी है। तो कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू 140 हमें दे रखी है। और दूसरी प्रकार के पूछे हैं यानी 5 यूनिट पूछी है, तो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 दूने 14 20 बार, और 20 गुणा जब 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो वो मिलेगा 100। यानी दूसरे प्रकार के जो चावल होने चाहिए वो आपके 100 kg होने चाहिए। चलिए, अब ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के सवाल हम पहले वाले पार्ट में भी कई सवाल कर चुके हैं। चलो, तो इस पे आधारित प्रॉफिट एंड लॉस पे एक सवाल और देखें इस पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, 95 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 80 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलो चावल के साथ मिलाए जाएं। 95 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 80 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलो चावल के साथ मिलाए जाएं कि 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% हानि हो। हानि कही गई है अब की बात। तो इस सवाल में क्या करेंगे, हम हानि पे काउंट करेंगे। पहले तो वैल्यूज देखें, पहली वैल्यू कितनी दे रखी है, रेट आप कहेंगे जी 95। दूसरा रेट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 80। अब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए वो निकालेंगे हम, जो हमें विक्रय मूल्य यानी कि जो एसपी हमको दे रखा है। तो एसपी हमें कितना दिया है, वो दिया है 72, लेकिन 72 पे बेचने पे क्या हो रहा है, 20% हानि हो रही है। तो 20% हानि यानी 100 में से जब 20 घटाया तो 80 यूनिट, तो 80 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72। क्रय मूल्य निकालना है, 100 से मल्टीपल करें, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से 72 कटेगा 9 बार, और 9 गुणा 10 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 90। तो हम कहेंगे कि जो एवरेज मूल्य था मिश्रण का वो था 90। लगाएं जरा रेशियो, तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 10 का, और यहाँ से कितने का डिफरेंस है 5 का। देखें 5 दूने 10, 5 एकन 5, तो बताएं क्या रेशियो आ रहा है, 2:1। अब काउंट करो, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है। हमसे कहा गया था 95 वाली दर के कितने चावल 80 वाली 80 किलो चावल के साथ मिलाए जाएं। कहने का मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में 80, और दूसरे वाले पूछे गए हैं तो वो 2 यूनिट हैं। तो सीधा सीधा यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है आपको, 80 गुणा 2 करने पे कितना मिल जाएगा 160। तो बस पहले प्रकार के आपके 160 किलो चावल होने चाहिए, जो कि दूसरे प्रकार के 80 किलो चावल के साथ मिलाएं, तो जो तैयार होगा मिश्रण वो तैयार हो जाएगा 90 का। और जब 90 वाली वैल्यू को 80 में बेचेंगे तो आप सीधा सीधा देखेंगे कितनी की हानि होगी इसमें, 20% की इसमें आपको हानि, 80 में नहीं 72 में बेचेंगे तो कितने की हानि हो जाएगी आपको, 20% की इसमें हानि होगी।
चलिए, तो ये तो आया क्रय मूल्य पे, सॉरी लाभ और हानि पे एक टाइप। अच्छा, एक लाभ पे एक और सवाल इस पे बनते हैं। वो क्या होते हैं कि जब किसी वस्तु को पानी में मिला करके और उसके सीपी पे बेचा जाता है, यानी क्रय मूल्य पे बेचा जाता है, और हमें लाभ % दिया गया हो, केवल उसमें रेशियो ही पूछा जाता है ज़्यादातर सवालों में, किस अनुपात में उसे मिलाया गया। देखें, जैसे पहला सवाल देखें, इस टाइप पे सवाल लिखा हुआ है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। देखो, पहले तो जो तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ, फिर इसके लिए छोटा सा मेथड सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। इसे 5 सेकंड में आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के सवालों को आपको समय नहीं लगेगा। करते कैसे हैं पहले उसे देखें। हमसे कहा गया है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ हो। अब आप यहाँ पे जो दूध का क्रय मूल्य मानेंगे वो उतना मानेंगे जितने प्रतिशत हमें लाभ दिया है 100 में प्लस करके। जैसे यहाँ पे 25% लाभ दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि मानो जो दूध है वो आपका 125 रुपये प्रति लीटर है। अच्छा जी, और कल हमने सीखा था कि पानी को जब कभी भी हम किसी भी वैल्यू में मिलाते हैं तो पानी की वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलते हैं, 0। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पे बेचने पे 25% लाभ हो। तो इतने अब आप समझ चुके होंगे कि अगर 125 में मुझे कोई वस्तु बेचनी है, 125 में, भाई क्रय हमने 125 माना, 125 में कोई वस्तु बेचनी है और उस पर 25% लाभ होना चाहिए, तो मुझे वो वस्तु कितने की पड़नी चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो वस्तु होनी चाहिए 100 रुपए की, तभी तो उसे 125 रुपए में बेचने पे 25% का लाभ होगा। तो हम कहेंगे इन दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू तैयार होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 की वैल्यू तैयार। तो रेशियो लगा दो इसमें, इन मिश्रण 100 और 125 और 100 में आपका डिफरेंस आया 25 का। तो रेशियो कितना मिलेगा, 25 चौके 100 और 25 एकम 25। तो क्या रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आएगा आपका 4:1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको इस तरह से ये सॉल्व नहीं करना क्योंकि गलती कर सकते हो। इसके लिए छोटा तरीका क्या है, जब कभी भी पानी के साथ कोई भी वैल्यू मिलाई गई और आपसे कहा गया कि हमें सीपी पे बेचने पे इतने प्रतिशत लाभ होता है, तो आपको क्या करना है, जितने % लाभ होना है वो तो वैल्यू मानेंगे आप पानी को, और उसके बाद 100 मान के चलेंगे जो दूसरी वैल्यू हमें दी गई है, जैसे दूध कहा जाए या स्प्रिट कहा जाए या फिर कुछ और कहा जाए। तो हमें इसमें दूध कहा गया है, पानी के साथ मिलाना है, तो दूध मान के चलेंगे हम इसमें 100, और पानी कितना मानेंगे, 25% लाभ है तो सीधा सीधा 25। बस इन्हीं का रेशियो आपको निकालना है। तो 25 चौके 100, 25 एकम 25। तो किस रेशियो में इन्हें मिलाया गया, तो इन्हें मिलाया गया 4:1 में। अच्छा, और भी तरीका क्या हो सकता है, आप सीधा सीधा जो 25% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे याद कर लेते हैं, जैसे 10%, 20%, 16 से 2/3%, 11 से 1/9%, कुछ इस तरह से। तो जो वैल्यूज होती हैं बस उनकी आप फ्रैक्शन याद हैं। तो जैसे 25% को क्या कहते हैं, तो 25% को कहते हैं 1/4। बस यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो आपकी मेन कंपोनेंट रहेगा, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपका पानी रहेगा। तो आप सीधा सीधा देखेंगे कि दूध अगर 4 यूनिट है तो पानी आपका कितना यूनिट है, 1। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाएंगे, तो इन्हें मिलाएंगे हम 4:1 में। तो अब तो ये और आसान हो गया होगा। हाँ, यही होता है, केवल यही इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, केवल फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो। जैसे देखें, इस पे अभी 2 क्वेश्चन और करते हैं, और बस सवाल देखते ही आपको आंसर देना है, यानी आपको फिर इस मेथड पे नहीं जाना। केवल इस तरह के सवाल जब भी आते हैं आप सीधा सीधा बताएंगे कि कितने % उस पर लाभ हो रहा है, तो किस रेशियो में उसे मिलाया गया होगा। चलिए, जैसे देखें, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या है, ये लिखा हुआ है कि पानी और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाएं कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। अब देखिए, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पानी है वो पहले नंबर पे बोला गया है या दूसरे नंबर पे बोला गया है। आंसर तो आप सीधा निकाल दोगे कि कितना आया, 20% क्या होता है कि 1/5। अभी मैंने क्या कहा था, पीछे वाले सवाल में मैंने बोला था दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। अगर दूध और पानी पूछा होता इसमें तो मैं क्या कहता कि सीधा सीधा कि 5:1 में मिलाया जाएगा। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है, दूध को बाद में बोला गया है, पानी पहले बोला गया है।
तो क्या बोला गया है कि पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखनी है। अक्सर इन्हीं तरह के सवालों पे आसान सवाल होते हुए भी गलतियां कर जाते हैं। इसमें पहले पानी पूछा था, तो पानी कितना आपका 1 और दूध कितना है आपका 5, तो किस अनुपात में मिलाएंगे इसे हम 1:5 में। यानी पानी आपका 20 था और रेशियो 100 के साथ निकालना है, तो कट करने पे हमें कितना मिल जाएगा इसे 1:5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टाइप आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो तो इस पे एक लास्ट सवाल और देखें और उसे आप डायरेक्टली करें, फिर वीडियो को देखें। जैसे बोला गया है, हाँ जी, ये है लास्ट सवाल आपका। स्प्रिट और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने से 16/2/3% लाभ हो। कितना लाभ बोला गया है 16/2/3%। अब देखो पहले क्या बोला गया है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। पहले बोला गया है आपका स्प्रिट और फिर बोला गया है आपका वाटर। तो वाटर को तो रखेंगे जो वैल्यू होगी बाद में। 16/2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, जिन्हें याद है तो वो तो सीधा सीधा कह देंगे 1/6। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा क्या है 6 यूनिट, यानी स्प्रिट है 6, तो पानी कितना है 1 यूनिट। तो बस स्प्रिट और पानी को किस रेशियो में मिलाएंगे, तो हम मिलाएंगे 6:1 में, और क्रय मूल्य पे बेच दो तो कितना लाभ होगा, तो इसमें लाभ होगा 16/2/3% का। जिन्हें ये नहीं आया वो सीधा निकालें कि जैसे 100 का रेशियो निकालना है किसके साथ 16/2/3, उसे जब सॉल्व करेंगे तो 16×3 48, 48 और 2 50, यानी 50/3 के साथ। तो 50 से 100 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे 3 में तो 6, और सामने क्या रह जाएगा 1। तो किस रेशियो में हमने इसे मिलाया, तो हमने मिलाया इसे 6:1 में। तो ये सवाल यानी ये टाइप भी अब आपकी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बाद अभी आज के लिए एक टाइप शायद या 2 टाइप और करते हैं। देखो चलो देखें, देखो अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है हमारा, जो टाइप है उसे आप रेशियो से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ तो ये बताऊंगा कि एलिगेशन की मदद से इस टाइप को आप किस तरह और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रेशियो से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन एलिगेशन की हेल्प से आप इसे और कैसे आसान बना सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरह से करके बताऊंगा, पहले कि रेशियो से कैसे करते हैं, या फिर इसे जब हम एलिगेशन अप्लाई करें तो एलिगेशन से हम किस तरह इस टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। देखें जैसे सवाल लिखा हुआ है 36 लीटर मिश्रण में 50% दूध है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि 30% दूध वाला मिश्रण तैयार हो जाए। दोबारा सुने, 36 लीटर मिश्रण में 50% दूध है, इसमें कितना पानी और डालें कि 30% दूध वाला मिश्रण तैयार हो जाए। चलिए देखें किस तरह करना है। पहले इसे रेशियो से सॉल्व करते हैं। हमें 36 लीटर टोटल मात्रा दे रखी है और दूध कितना है इसमें 50% है। तो जब इसमें से आप 50% निकालेंगे तो दूध की मात्रा कितनी निकल के आ गई, तो दूध हो गया आपका 18। अब आप इसे फ्रैक्शन में ले आओ इस तरह कि आपका 18 दूध है और आपका 18 ही पानी है। ये ध्यान रखिएगा, ये मिल्क है और ये आपका वाटर है। हो गया। अब इनमें क्या बोला, ये कह रहा कितना पानी और डाला जाए। तो पानी कौन सा है आपका इसमें, नीचे वाली वैल्यू। तो मान लो कि x लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया, और अब इसका जो रेशियो है वो क्या बोला गया कि जो दूध है वो 30% है। तो ये बताओ जब किसी मिश्रण में 30% दूध है तो पानी कितना बचेगा, तो भाई पानी बचेगा आपका 70%। तो नीचे कितना बचा पानी की मात्रा, फिर इसमें से 70, यानी कि 0 से 0 गई। तो दूध और पानी इनका जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से 3:7। अब इसे सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। तो कितना होता है 18 सत्ते 126, यानी 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, 126, और बराबर देखेंगे तो कितना मिलेगा कि 18 3 54 प्लस 3x, और जो 54 को हम साइड चेंज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस करने पे कितना मिलेगा कि 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2,
12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, यानी ये बच गया आपका 72। और ये 72 किसकी वैल्यू है, ये है आपकी 3x की वैल्यू। तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 72 कट जाएगा तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, तो आपको मिलेगा 24 लीटर। बस यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी हमें कितना पानी इसमें मिलाना है, तो हमें मिलाना है 24 लीटर। तो ये तो इसका बेसिक होता है रेशियो से किस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन इस तरह के सवालों में हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं और चुटकियों में इसका आंसर आता है। कैसे आता है वो देखें। देखिए मैं इसे साफ कर देता हूँ और फिर इसे एलिगेशन से दोबारा सॉल्व करता हूँ। देखिए हमें दूध और पानी दो कंपोनेंट की बात की जा रही है, तो एलिगेशन लगाते समय आप किसी एक को भी आप बेस मान लो, या तो दूध को उठा लो या फिर आप पानी को उठा लो। जैसे पहले मैं इसमें दूध को लेके चलूं तो दूध कितना दे रखा है मुझे पहले वाले मिश्रण में, तो वो दे रखा है 50%। ठीक है भाई, यही तो था 50% जो 36 लीटर दे रखा था। अब मुझसे बोला गया कि इसमें कितना पानी मिलाएं। अब ये बताइए, जब हम पानी मिला रहे हैं तो वो प्योर पानी मिला रहे हैं, उसमें कोई दूध की तो मात्रा है नहीं, तो जो हम पानी ऐड कर रहे हैं उसमें दूध की मात्रा कितनी है, 0। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भाई हम पानी मिला रहे हैं तो जो पानी है उसमें पानी पानी ही तो है, यानी 100% पानी है वो, उसमें दूध कितने परसेंट है, 0%। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो दूध तैयार हुआ वो किस रेशियो में, वो कितना परसेंट के 30% दूध हो। जरा एलिगेशन लगाओ यहाँ से, तो यहाँ से कितना मिलेगा 30 और यहाँ से कितना मिलेगा मुझे 20। कहने का मतलब जो रेशियो मिला वो 3:2 में मिला। पहला जो क्वांटिटी थी वो अगर 3 यूनिट है तो दूसरी वाली 2 यूनिट होगी। और हमें पहले दे कितनी रखी थी, हमें दे रखी थी 36, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें 36 गिवन थी और 2 यूनिट निकालना है। तो 3 से कितनी बार गया, 12 बार, और 12 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 24। यानी दूसरे में मात्रा है दूध, जो दूसरा जो मिला रहे हैं वो पानी था, वो पानी कितने लीटर मिला रहे हैं हम, तो वो मिला रहे हैं हम 24 लीटर। देखो ये तो मैंने दूध को मान के बेस किया। अब इसके बाद मैं इसी को पानी को बेस मान के और करता हूं। तो इसी सवाल में मैं जितने भी पॉसिबल केसेस सॉल्व करने के वो बता रहा हूं। आगे वाले में केवल एक ही बेस लेके एलिगेशन करके उसे सॉल्व करूंगा, बाकी आप हर एक तरीके से उसे अप्लाई करना। तो ये तो मैंने अभी दूध लेके चला। अब अगर यहीं पे मैं पानी लेके चलूं, देखो सबसे पहले क्या, पहले वाले में बताओ जो दूध 50% है तो पानी भी कितना बचा, तो पानी भी बचा 50%। बिल्कुल। अच्छा, अब हमसे कहा गया कितना पानी मिलाया जाए, परसेंट में बात करनी है। तो जब हम पानी मिला रहे हैं तो वो कितने परसेंट है, तो वो केवल और केवल पानी मिला रहे हैं, तो वो है आपका 100% पानी। और इन दोनों को मिलने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ वो हुआ 30% दूध का। तो ये बताओ जो नए मिश्रण में 30% दूध है तो पानी कितना रहा होगा उसमें, जो 30% दूध है तो पानी रहा उसमें 70%। बस लगाइए एलिगेशन। 100 और 70 कितने का डिफरेंस है, 30 का। 50 और 70 कितने का डिफरेंस है, 20 का। 0 0। पहले वाले की मात्रा दे रखी थी 36 और हमें मिल रही है 3 और निकालना है 2 का। तो 3 से गया 12 बार और 12 दूने 24। तो बस, तो कितना पानी मिश्रण में डाला जाएगा, तो पानी डाला जाएगा 24 लीटर। उम्मीद करता हूं इस टाइप के सवाल अब आपकी समझ में आए होंगे और एग्जाम में जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आएंगे आप आसानी से हंसते हंसते खेलते खेलते चुटकियों में इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर दोगे। चलो अभी ये एक सवाल हुआ इस पे, अभी इस पे 2 सवाल मैं आपको और कराता हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए 2 सवाल मैं और कराता हूँ, फिर एक सवाल मैं आपके लिए दूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा हो। 2 सवाल करने के बाद तीसरा सवाल आपके लिए मैं दूंगा। चलो देखें, जैसे दूसरा सवाल है इस टाइप पे, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे, या तो आप इसमें दूध को बेस मान लो या फिर इसमें आप पानी को बेस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान ये रखिएगा कि तीनों जगह एक ही वैल्यू लेनी है। ऐसे नहीं कि ऊपर तो हमने दोनों जगह दूध को ले लिया और बीच में पानी को रख दिया, या एक जगह पानी एक जगह दूध, इस तरह से।
तीनों जगह सेम बेस हमको लेके चलना है। चलो, जैसे कि अगर मैं इसमें पानी को बेस मान के चलूं तो पहले जो मिश्रण है उसमें कितने % पानी है, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि उसमें 10% पानी है। अब मुझे पानी ही मिलाने के लिए कहा जा रहा है, तो पानी तो प्योर पानी है, उसमें कोई दूध वगैरह तो है नहीं, तो जो मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं 100% पानी। और जब 10% वाला मिश्रण और 100% का, अब इन दोनों को मिलाया गया तो मिलाने के बाद नए मिश्रण में पानी कितना हो गया, तो वो हो गया कि 20% पानी हो जाए। जरा मिश्रण लगाएं यहां से एलिगेशन, तो यहां से कितना डिफरेंस मिलेगा 80, और यहां से कितना डिफरेंस मिलेगा 10, तो 0 0। कितना रेशियो हमें मिला, तो ये मिल गया 8:1। बस हमें जो पहले वाले की मात्रा दे रखी थी वो कितनी है 120, यानी 8 यूनिट की वैल्यू हमको 120 दे रखी है। और क्या निकालना है, दूसरे वाली वैल्यू निकालनी है, वो तो 1 यूनिट ही है। तो सीधा सीधा 8 से कट करेंगे जब इस 120 को, तो कितनी बार कट जाएगा 15 बार, यानी कि 15 लीटर पानी हमें इसमें और मिलाना पड़ेगा। जो हमारा मिश्रण तैयार होगा वो आपका 20% पानी वाला मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो पीछे वाला सवाल जिसकी समझ में नहीं आया होगा वो अब इस सवाल से आपका क्लियर हो गया होगा। और इस सवाल को मैंने पानी को बेस मान के किया है, आपको ये अब दूध को बेस मान के खुद से सॉल्व करना है। चलिए, तो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। देखें, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, पानी और स्प्रिट के 80 लीटर मिश्रण में 40% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 60% पानी हो जाए। ठीक है, चलो, तो पीछे वाले सवाल में मैंने पानी को बेस माना था, अब इसमें मैं चलो स्प्रिट को बेस मान के आपके लिए सॉल्व करता। तो मुझे बताएं कि पहले मिश्रण में जो 40% पानी है तो स्प्रिट कितना बचेगा, तो स्प्रिट रह जाएगा आपका 60%। सीधा सा है। अच्छा, मात्रा दे रखी है, उसे बाद में देखेंगे। अब बोला गया कितना पानी मिलाया जाए कि इसमें 60% पानी हो जाए। अब हम पानी मिला रहे हैं, बेस तो स्प्रिट मान के चल रहे हैं, तो ये बताओ जब पानी मिला रहे हैं तो उसमें तो स्प्रिट है ही नहीं, 0% स्प्रिट है, तो हम कहेंगे 60% स्प्रिट में मिला रहे हैं, 0% स्प्रिट का मिश्रण। और इन दोनों को मिलने के बाद जो तैयार हुआ वो कितना, कि 60% पानी हो जाए। जब पानी 60% है तो स्प्रिट कितना बचा उसमें, तो स्प्रिट बच गया 40%। लगाइए एलिगेशन, तो कितने का डिफरेंस है इनमें 40 का, और इनमें कितने का डिफरेंस है दोनों में 20 का। तो रेशियो कितना मिलेगा यहां से, वो मिल जाएगा 20 दूने 40, 20 एकन 20। तो रेशियो मिला दोस्तों यहां से 2:1। अब आ जाइए सवाल पे, क्या दे रखा था हमें कि 120 लीटर, 120 नहीं सॉरी, कि पानी और स्प्रिट के 80 लीटर मिश्रण में, तो पहली वाली जो वैल्यू दे रखी थी वो 80 दे रखी थी, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हमें 80 थी, दूसरे की वैल्यू पूछी गई है जो कि 1 निकल के आ रही है। तो 2 से ये 80 कितनी बार कट गया, 40 बार। तो बस 40 लीटर मिश्रण में, मिश्रण नहीं 40 लीटर पानी हम इस मिश्रण में और ऐड करेंगे, और हमारा जो मिश्रण तैयार होगा वो 40% स्प्रिट का, यानी कि 60% पानी वाला मिश्रण हमारे तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने स्प्रिट पे किया, अब आपको ये फिर से पानी को बेस मान के खुद से सॉल्व करना है। चलिए, तो ये तो थे मेरी तरफ से आज के लिए आपके सवाल, आज के सवाल नहीं, आपके लिए आज के सवाल। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है खुद से, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको जरूर देना है अगर आप समझे हैं तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार अगर आपने चैनल विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, चलिए देखो, जैसे ये आपके लिए होमवर्क है, सवाल लिखा हुआ है 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण बनाने के लिए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा। चलिए, तो ये आज आपके लिए होमवर्क, और इसका आंसर फिर कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि अगले लेक्चर में इस सवाल को मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करके दूंगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।